हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान और मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो डेली मैसेजेस है या फिर मल्टीपल मैसेजेस है, ये टाइमलेस है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बेसिकली कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजियन में बिलीव करना है, बट डेफिनेटली ज़रूरी है कि आपको उस शक्ति पे बिलीव करना है। लाइक आपके लाइफ में एक प्राइमोर्डियल सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं साइंटिफिक एविडेंस लेके बैठा हूँ, बिकॉज दिस इज बेसिकली योर इंट्यूटिव जर्नी। जो भी मैसेजेस आपको मिलेगा ये आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के रिलेटेड मैसेजेस मिलेगा। मैं तो ये नहीं वादा कर रहा हूं कि ये आप ही के लाइफ है, बट अगर आप डॉट्स को कलेक्ट करेंगे या फिर डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि आपको क्या करना है। ओके, लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूं, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं, और यहाँ पे मैं आपके डाउट्स क्रिएट करने के लिए नहीं, रेदर डाउट्स को हटाने के लिए आया हूं। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रेथ आउट। चलो लेट्स सी। आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं माँ। जय। ओ धूमावती माँ, सिंपल मैसेजेस है कि बुरा पास्ट खत्म हुआ। ऑल्सो धूमावती माँ आपको एक ही चीज कहते हैं कि हालांकि कुछ चीज खत्म हुआ है, बट आपको अपने स्पिरिचुअल विजडम से काइंड ऑफ आगे बढ़ते जाना है। द शो मस्ट गो ऑन के मैसेजेस मुझे मिल रहा है। एक्चुअली धूमावती माँ कौन है? धूमावती माँ धूम्र से सृष्टि होता है। सो इसका डेफिनेटली मतलब है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो कुछ ना कुछ तो फायर था, इसीलिए धुआं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो चीज बहुत गहरा था, वो खत्म होने के बाद शायद आपको क्लैरिटी मिल रहा है। सो या नेगेटिव पास, नेगेटिव इंसिडेंट, नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव वीक खत्म हुआ। थैंक गॉड इट्स मंडे। थैंक गॉड इट्स द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। और आप कह सकते हो अगर आप संडे को मानते हो तो भी, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू हैव फाइनली कम आउट फ्रॉम अ टफेस्ट साइकिल। तो जो एंडिंग्स इनएविटेबल था, लाइक जो एंडिंग्स को कोई नहीं रोक सकता था, जो रास्ता ब्लॉक्ड था, जिस रास्ते आपको कभी भी आगे नहीं लेके जा सकता था, आई थिंक फाइनली वो आपको पता चला है। फाइनली यू हैव कम टू रियलाइज कि ओके आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फाइनली यू हैव कम टू रियलाइज कि ओ बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज आपके लिए नहीं रहा। थैंक गॉड वो चला गया। बट धूमावती माँ अक्सर आपको एक बात कहते हैं कि जो फ्यूचर है वो अटूट रहेगा। आपके पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट फ्यूचर के हैप्पीनेस को हार्म नहीं करेंगे। ये धूमावती माँ कहते हैं कि कुछ एंडिंग्स ऐसे हैं, कुछ हार ऐसा है, कुछ लॉस ऐसा है जो आपको वास्तविक रूप में टेम्पररीली आपको परेशान कर सकता है, बट वो लॉस फ्यूचर में आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। रैदर फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। आपको अभी शायद बहुत बुरा लग सकता है, बट अगर आप फ्यूचर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एवरीथिंग विल वर्क आउट परफेक्टली। लाइक हर प्लान, हर चीजें बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करेगा। नाउ टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट। नाउ यू मे फील कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कार्मिक बैगेजेस की वजह से, हो सकता है फाउंडेशंस की वजह से, क्योंकि धूमावती माँ एक ऐसे माँ है जो हम लोगों को सिखाते हैं कि हमेशा लाइफ में ग्लोरी, विक्ट्री, सक्सेस, ब्राइटनेस को ही लेके चलना नहीं है। साथ ही साथ जो डार्केस्ट फेजेस है, जैसे कि लॉस, प्रॉवर्टी, जैसे कि ओल्ड एज, जैसे कि आप कह सकते हो पेन, ये सब का भी एक वैल्यू होता है। So the more you understand the value of a pain, the more you become empathetic. Simple. So कुछ चीज खोने के बाद आपको एहसास होता है कि कितना करीब वो चीज था। धूमावती माँ अक्सर एक एंडिंग्स का बात लेके आते हैं, वो तो सही है, बट साथ ही साथ फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स का बात भी आपको बताते हैं। माँ एक ऐसे माँ नहीं है जो आप जब तड़प रहे हो उस टाइम पे माँ दूर बैठ के आपको तड़पता हुआ देखेंगे। माँ भी आपके साथ रोते हैं। कुछ ऐसे चीज होता है जो शायद आपको बेयर करना ही था, कुछ ऐसे चीज होता है जो माँ के भी बस का नहीं था, वो आपके कार्मिक पथ के साथ रिलेटेड था, कार्मिक जगत के साथ रिलेटेड था,
और आई थिंक फाइनली हुआ। बट माँ कहता है कि हम कोई भी चीज को कितना भी कोशिश कर ले कि नहीं हो, चाहे वो नहीं हो, वो होता ही है। सो बेसिकली माँ कहते हैं कि आप शायद कुछ चीजों को बहुत कोशिश कर रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट हो गया। बट अब देखो कि होने से कितना कुछ बदलेगा, कितना पॉजिटिव चीज होगा। सो कहीं ना कहीं माँ सिखाते हैं कि हीलिंग का जो मेन थीम है या फिर मेन मोटो है कि अगर आप दर्द को ही इग्नोर करेंगे तो कभी आप हील नहीं हो सकते हो। आपको दर्द को एक्नॉलेज करना है कि ओके फाइन, मेरे साथ हुआ, नाउ यू हैव रियलाइज्ड इट, नाउ मेरे साथ गलत हुआ, मैं वो चीज को समझा और नाउ मैं बाहर आया हूं। अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ, मेरे लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस दर्द को ही मैनिफेस्ट करोगे। सो बेसिकली ये साफ मैसेज है कि आपको पॉइंट आउट करना है कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है या फिर मेरा ये साइड नेगेटिव है, और तब जाके उस नेगेटिव साइड को आप एक्सेप्ट कर पाओगे और तब जाके आपको छुटकारा मिलेगा। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग चीजों को मान नहीं ले पाते हैं, लाइक हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, आई डोंट बिलीव। नो, यू शुड बिलीव कि हाँ ये हमारे नेगेटिव साइड है, ये बुरा हुआ, इसको हम रिकवर नहीं कर सकते, इसको हम लोग वापस नहीं लेके आ सकते हैं, कुछ चीजों को एंड करना था और वो एंड हुआ, एंड नाउ यू हैव टू काइंड ऑफ रिलीज योर पेन एंड नाउ यू हैव टू गो थ्रू, लाइक आपको आगे बढ़ना है रोने के बाद, आपको आगे बढ़ना है दिल से सब गिले शिकवे को निकलने के मतलब रिलीज करने के बाद। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि पास्ट का क्लींजिंग हुआ है, आप एक्नॉलेज किए हो अपने गम को, आपको समझ में आ रहा है कि ओके फाइन हु यू रियली आर, गम का क्या इफेक्ट है, खुशियों का क्या इफेक्ट है, अपॉर्चुनिटी क्या है, दर्द क्या है। और जब आप ये सब चीजों को एक्नॉलेज करते हो कि हाँ मेरे साथ हुआ है, मैं ये मानता हूं, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं, तब जाके आप हील्ड होते हो, तब जाके आप एक बेहतर पर्सन बनते हो, तब जाके आप स्ट्रांग बनते हो। और जब जब आप एक्नॉलेज नहीं करते हो, जब जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 दर्द नहीं, दर्द का नाम मत बोलो, मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूं, सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, नो। माँ कहते हैं कि भले कुछ चीज नेगेटिव हो भी रहा है, माँ के मदद से, माँ के आशीर्वाद से उस नेगेटिविटी को आप फ्यूचर में पॉजिटिव में तब्दील कर सकते हो। सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, आपने फेस किए, कुछ लॉस हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, फेस लॉस हुआ, रोए आप, बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, आप उसको एब्जॉर्व कीजिएगा एंड आगे बढ़ते रहिएगा। सो टॉक्सिक पीरियड खत्म हो रहा है, पहला मैसेज। नेक्स्ट, दर्दनाक समय खत्म हुआ, प्रेजेंट मैसेज। ओ काला धारा, पॉजिटिव चेंज। देखिए काला धारा माँ नंबर 3, इसका मतलब है एक्सपेंशन। काला धारा माँ एक्चुअली कब आता है, जब हम लोग अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं। मतलब क्या है, जो चीज एकदम जीरो है वहां से धीरे धीरे चीजों को हम लोग रिकवर करते हैं। सो क्लैरिटी, सो पॉजिटिव चेंजेस, सो एक्सपेंशन, सो like you are eventually going to realize, you are eventually going to find। so basically क्या हो रहा है, भरपाई कर रहे हैं हम। किस चीज का भरपाई, जो एनर्जी आपने लॉस किए थे पास्ट बैटल में। सो आई थिंक धूमावती माँ एक एंडिंग्स था, कालाधारा माँ एक न्यू बिगिनिंग्स है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे जो चीज आप खोए हो उस चीज का भरपाई हो जाएगा। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कहते हैं कि जब जब आप एम्प्टी महसूस करते हो, जब जब आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, कि क्या मेरे पास इनफ रिसोर्सेस रहेगा, क्या मेरे पास इनफ पैसा रहेगा, तो जुगाड़, इन शॉर्ट कालाधारा में जुगाड़ का बात करते हैं कि जैसे भी हो, जो भी हो, आपको मिल जाएगा। अगर पैसे का कमी है तो माँ भरपाई कर देंगे, अगर प्यार का कमी है तो माँ भरपाई कर देंगे, अगर आपके लाइफ में सपोर्ट की कमी है तो माँ भरपाई कर देंगे। बट माँ का एक 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 एक, एक प्रिंसिपल होता है, जब भी कालाधारा माँ आते हैं तब माँ कहते हैं कि चेंज हो रहा है इस परिस्थिति, इस चेंजिंग टाइम पे आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। लाइक आप कर पाएंगे। मतलब क्या होता है कि जब मान लो कि परिस्थिति ऐसा है कि एक जोन में आप थे एंड वहां से धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप भटक सकते हो, क्योंकि
आपका ध्यान पहले कुछ और जगह पे था, दूसरे टाइम पे कुछ और जगह पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बिछड़ सकते हो, भटक सकते हो, जो इंपॉर्टेंस चीज नहीं है उस पे आप फोकस कर सकते हो। तो माँ क्या कह रहे हैं कि आपको अपना बेस पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने जीवन के फाउंडेशंस पे फोकस करना चाहिए, काम पे फोकस करना चाहिए, पैशन पे फोकस करना चाहिए। बाकी जो इर्द गिर्द का परिवर्तन हो रहा है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आपको रेजिस्ट करना नहीं है कि नहीं मुझे चेंज नहीं होना है, नहीं मुझे एक ही चीज को लेके पकड़ के बैठे रहना है, नहीं मैं सही दूसरे लोग गलत, ऐसे नहीं बोलना है। फ्लेक्सिबल होना होगा। प्रेजेंट सिचुएशंस पे ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव हेल्प, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव ओपिनियन आपको मिलेगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। जो चीज आपके पास नहीं था, जो चीजों का एक्सेस आपके पास नहीं था, अब वो सारे एक्सेस वापस आ रहा है। तो क्या ये एक संकेत है कि आप रिकवर कर पाएंगे? यस, इट्स एन हेल्थ रिलेटेड कार्ड कि हेल्थ वाइज रिकवरी हो रहा है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिनेंस वाइज रिकवरी हो रहा है। क्या ये एक पॉजिटिव संकेत है? डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव संकेत है। ये कार्ड सजेस्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में कुछ बढ़िया चीज होने वाला है। नियर फ्यूचर में आप जॉबलेस थे, अब नियर फ्यूचर में आपके जॉब लगेगा। पहले आप थे काइंड ऑफ शादीशुदा आपका नहीं थे, आप शादीशुदा होने वाले हैं। पहले आपके जीवन में समस्या था, अब समाधान आएगा। आप अब समझ सकते हो कि काला धारा माह मतलब आपका परिस्थिति चेंज हो रहा है, सकारात्मक चेंज। और ये कैसे? अगर आप एक डिवोटी हो, तांत्रिक हो, अगर आप नॉर्मली अपना स्पिरिचुअल वर्क करते हो, तो चेंजेस को आपको फील करना होता है। आपको भरोसा करना होता है, आपको अपना काम करते जाना होता है और रिजिड नहीं होना होता है। लोगों के ओपिनियन सुनना पड़ता है, लोगों से आपको लड़ना नहीं है, सिर्फ ओपिनियन को सुनना है। एट द सेम टाइम पॉजिटिव एक्शंस, क्योंकि एक्शंस ही तब्दील करते हैं आपके भाग्य को। ऐसा है कि अगर आप कहोगे नहीं 2 इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ है मतलब तीसरा इंटरव्यू आप नहीं देने जाएंगे, तो इससे आपका जॉब नहीं मिलेगा। बेटर यही है कि आप इंटरव्यू दो, आप पर्सनली कुछ बिजनेस कोशिश करिए, कुछ किसी को रिकमेंडेशंस के लिए बोलिए, तो आप अपने तरीके से काम करते जाइए, बिकॉज आपको अपने लक्ष्य पे अटल रहना है। बाकी चीज माँ देख लेंगे। बट यहाँ पे एक मैसेजेस भी माँ देते हैं कि डोंट ट्राई टू बाय एनीथिंग फिक्स्ड। ये तो चेंजिंग टाइम है, तो कुछ ऐसे मत कीजिए, ऐसे फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम के साथ मत चलिए। कुछ बहुत बुरा हो गया, सिंस आपका पास्ट कार्ड आया है धूमावती माँ, तो डेफिनेट जाहिर सी बात है कि पास्ट के नेगेटिव इंपैक्ट आपके मन में हैं। तो कालाधारा माँ कहते हैं कि जस्ट बिकॉज पास्ट बुरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पास्ट के टेंशन लेके आपको चलना है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो, अगर कुछ ये हुआ तो, अगर कुछ वो हुआ तो। नो, कालाधारा माँ कहते हैं कि रिजिड मत बनिए। पास्ट जो हुआ सो हुआ, अब आपको समय के साथ मूव ऑन करना है। किसी किसी के लिए लिटरली मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमा, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट वीक। ये एक नया वीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नए चेंज है, ये नए माइलस्टोन है, नए डेडलाइन है, नए तरीके से सोच है, और ये एक सुख संवाद भी है। इट्स अ गुड न्यूज कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज बिकमिंग अवेलेबल टू यू। तो पहले वीक में, लास्ट वीक में जो चीज अवेलेबल नहीं था वो इस वीक में अवेलेबल हो जा रहा है। तो ऐसे मत डिसीजंस लीजिए जो आपको बायस्ड कर दे। लास्ट वीक में आपको नहीं मिला था, तो इस वीक में अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप बायस्ड हो रहे हो। लास्ट वीक में आपको फेलियर मिला था, लास्ट टेस्ट में आपको गलत मार्क्स आया था, नेगेटिव मार्क्स आया था, और आप इसी सोच लेके अगर आप टेंशन करते रहोगे तो आप गलत हो। आपके मन के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए, तो यही माँ कह रहे हैं कि समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रहा है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो समय के साथ आपको अपना सोच बदलना है। डोंट ट्राई टू होल्ड ऑन टू समथिंग। आपको किसी भी चीज को पकड़ के बैठना नहीं है। जस्ट बिकॉज पास्ट में आप एक्सपीरियंस किए हो उसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को माँ पिघल देंगे, पास्ट को माँ बदल देंगे प्रेजेंट में। कुछ ऐसे सकारात्मक चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है जिससे क्या होगा, ग्रोथ दिखेगा, जिससे क्या होगा आप पॉजिटिव जोन में आ रहे हो, जिससे क्या होगा ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएगा। डोंट रिपीट योर पास्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साफ है कि पास्ट रिपीट मत कीजिए, पास्ट को पकड़ के मत बैठे रहिए, आगे बढ़ते जाइए। और इस टाइम पे कुछ फिक्स्ड, खास करके 24 आवर्स में कुछ ऐसे फिक्स्ड परचेज मत कीजिए। जस्ट बिकॉज आपको अभी कुछ चीज अच्छा लग रहा है, हो सकता है बाद में जाके आपको लगेगा कि अरे इसका तो कोई जरूरत नहीं है। मेक श्योर यू डिसाइड फर्स्ट कि सच में
ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटे में आप अवॉइड कीजिए कोई नई चीज खरीदना, 24 घंटे में आप अवॉइड कीजिए कि कोई नए स्टार्ट, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीजें आने वाला है। सो अपना मतलब मैं यही कहूंगा कि समय बदल रहा है, तो जो चीज आपको पहले नहीं मिल रहा था और आप बहुत ज्यादा दुश्चिंतित थे कि पता नहीं कैसे होगा, हो सकता है कि अब समय बदलेगा, अब आपके सामने नए ऑप्शंस आएगा। तो अगर इस टाइम पे ही अगर आप खरीद लेंगे तो आपको लगेगा कि काश मैं थोड़ा बहुत वेट कर लेता तो अच्छा होता। सो वेट फॉर सम डेज, लिटरली वेट फॉर 24 आवर्स, लाइक 48 आवर्स, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो। और ऐसा भी है आप इस रीडिंग को देख रहे हो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ कि ओ माय गॉड मुझे ये एक्सेस नहीं मिल रहा है, देन 24 आवर्स के बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा, तब आप शायद भूल ही जाओगे कि आप शायद ऐसे नेगेटिव सोच रहे थे। तो ये वक्त ऐसा है कि समय बदल रहा है, आपको वेट करना होगा, क्योंकि कुछ चीज आपके लिए जो अवेलेबल नहीं था वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, दैट्स द मेन मोटो। लेट्स सी आपके फ्यूचर गाइडेंस क्या मिल रहा है, फ्यूचर में क्या गाइडेंस आपको माँ प्रोवाइड कर रहे। जय माँ काली, फ्यूचर में गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिएगा। यस, कृष्णाओ, कृष्णाओ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, कृष्णाओ मतलब यू आर फायर, कृष्णाओं का मतलब है कि आप जो जगह पे जाना चाहते हो, जहां पे पहुंचना चाहते हो, वहां पे आप पहुंच पाओगे। आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सोचना होगा, आपको अपना माइंड सेट को शिफ्ट करना होगा। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन समथिंग जो वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक यही मैसेज है कि यू आर स्टिल फोकसिंग ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप अपने लाइफ में जो चीज खोए हो उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो। कृष्णाओं एंड कालाधारा माँ कहते हैं कि समथिंग हैज कंप्लीटली एंडेड। ओके, अब आपको अपना फोकस किसी दूसरी चीजों के ऊपर करना है, एंड ये वो इसीलिए करना है क्योंकि वो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है। सो कृष्णाओं का कार्ड जब आता है तो माँ कहते हैं कि नहीं वो चीज नहीं, किसी और चीज के बारे में सोचो, नहीं वो चीज नहीं, किसी और चीज। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू आर स्टक एट सम पॉइंट, और यू आर स्टक एट इन सिचुएशंस। आप एक सिचुएशंस में स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है और वो सिचुएशंस खत्म होने वाला है, तो आपका स्टकनेस खत्म होने वाला है। आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो सकता है कि पहले आप एक तरीके से सोच रहे थे, पहले आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग था, अब आपका लाइफस्टाइल बदल जा रहा है। और ऐसा कृष्णाओं का कहना है कि अब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको खुद को निचोड़ना है। जो आप जहां पे पहुंचना चाहते हो, जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। और ये साफ है कि अग्नि का इंपैक्ट हमारे लाइफ में बहुत गहरा है। अग्नि के बिना कोई नई चीज का शुरुआत नहीं होता है। हम लोग हवन करते हैं ताकि हमारे मनोकामना पूर्ण हो सके। इसका सिंपल मतलब है कि हम हमारे घर का माहौल को चेंज करते हैं बाय सिंपली इग्नाइटिंग द फायर। तो माँ आपको क्या कह रहे हैं कि आप जो अगर आप अपने मैनिफेस्टेशंस की तरफ पहुंचना चाहते हो तो खुद को भी ट्रांसफॉर्म करिए, खुद को भी ऑफर कीजिए, विच इज वेरी टफ। आपको एग्जाम्स पे बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए बट आप उतना ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहते हो, आपको एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड में जाना चाहिए बट उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो। तो कृष्णाओं कह रहे हैं कि अब आप खुद को निचोड़ो, अब आप अपने माइंडसेट, जो आप डिफेंसिव माइंडसेट लेके चल रहे थे, जो आप स्कैटर्ड माइंडसेट लेके चल रहे थे, उसको आप शिफ्ट करो। जो नहीं हो रहा है ना, जो काम नहीं हो पा रहा है उससे शिफ्ट करो, जो काम हो सकता है उस पे। सो बेसिकली यहां पे साफ है कि समथिंग यू आर राइट नाउ फोकसिंग, वो आपको फोकस करना नहीं। यू शुड नॉट फोकस ऑन द प्रेजेंट थिंग, आपको कुछ और चीज पे फोकस करना है। और जहां पे भी आप फोकस कर रहे हो या फिर करने वाले हो उसका बेसिक पॉइंट होनी चाहिए आपकी ग्रोथ। क्योंकि कृष्णाओं एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का बात करते हैं। कृष्णाओं आपको कहते हैं कि माँ आपको एक मौका दे रहे हैं कि खुद को निचोड़ के, खुद के अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज को ले आके एक बेहतर इंसान में आप बदल सकते हो और जहां पे भी आप जाना चाहते हो वहां पे भी आप पहुंच सकते हो।
बट उसके लिए खुद को ऑफर करिए, उसके लिए डेडिकेटेड रहिए, उसके लिए कमिटेड रहिए, उसके लिए हाफ हार्टेड एफर्ट्स या फिर whimsical थॉट्स प्रोसेस को आप हटा दीजिए। फुल्ली एकदम पैशनेटली आपको अपने काम पे फोकस करनी है। शायद आपका माइंडसेट बिगड़ गया था या फिर आपके माइंडसेट किसी और चीज के ऊपर था, एंड इट्स हाई टाइम टू ब्रिंग यू इट्स हाई टाइम टू ब्रिंग योर फोकस बैक ऑन द सब्जेक्ट। तो यहां पे साफ मैसेज है कि जो चीज के बारे में आप इतना ज्यादा सोच रहे हो वो कुछ काम का नहीं है। आपको अपना फोकस बदलना है। ये जो पास्ट में इंसिडेंट हुआ है, अभी तक शायद आप उसी चीजों पे फोकस कर रहे हो। समय बदल रहा है, परिस्थिति बदल रहा है। यू रियली नीड टू एक्सेप्ट सम चेंजेस, यू रियली नीड टू डिविएट योरसेल्फ, यू रियली नीड टू चेंज योर फोकस। जो चीज एक आप जंगल को ही देख लो, एक जंगल बहुत सालों से है, सडनली वहां पे आग लगा, जल के राख हो गया, उस राख से नया जंगल स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए तूफान, काला बादल छाया हुआ है, सडनली बिजली कड़का, एंड चारों ओर एकदम एक लाइटनिंग की वजह से चारों ओर एकदम आलोकित हो गया, एकदम उजाला से भरा हो गया, पूरा एकदम जगह एकदम क्लियर हो गया। तो वो उसको कहते हैं आप एनलाइटमेंट। एक मिनट, एक मिली सेकेंड में वो हो गया, एंड ऑल ऑफ ए सडन आपको क्लैरिटी मिल गया। सो ये भी काइंड ऑफ एक इंडिकेशन है, यू आर गोइंग टू सी अ क्लैरिटी। आप कोई काम को कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी, डिस्कशंस, एंड सडनली आपको एक नए सॉल्यूशंस मिल गया। और यही होने वाला है। आपके लाइफ में कोई नए सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, आपके लाइफ में एक नए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस आ रहा है, आपके लाइफ में एक नए सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी आ रहा है, नए क्लू आ रहा है। और वो नया फेज आपके पुराने फेज को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जहां पे आप थे शायद वो एंडिंग ही था। धूमावती मां दिखा रहे हैं, एक ऐसे पथ पे आप थे जो पथ आपको कहीं आगे नहीं लेके जाने वाला था, बट आप उस पथ पे थे, सफर कर रहे थे पिछले बहुत सारे साल। एंड देन राइट नाउ आफ्टर दिस अमावस्या एंड व्हेन दिस ईयर एंड इज कमिंग, अब धीरे धीरे आप बदल रहे हो। शायद हो सकता है कि आपका माइंडसेट भी ऐसा है कि नहीं, मुझे बदलना है, मुझे डिफरेंट सजेशन सुनना है, मुझे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। और हो सकता है यू आर नाउ रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। हो सकता है कि आप भी उस मोमेंट के लिए इंतजार कर रहे हो कि हाँ, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे एक दिशा चाहिए, मुझे कुछ तो इंस्पिरेशन चाहिए। एंड मां कह रहे कि बहुत सही वक्त पे आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाएगा। सो कृष्णा मीन्स सडन इल्यूमिनेशन, सडन एनलाइटमेंट, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपके पुराने जिंदगी को बदल देंगे और आपको एक नई दिशा पे लेके जाएंगे। एंड यहां पे मां कह रहे हैं कि ट्रस्ट एंड फोकस, आपको अपने काम करते जाना है। आपका जिंदगी बदल रहा है, जिस चीजों में आप फोकस कर रहे थे वहां से फोकस शिफ्ट हो जाएगा और एक नए चीजों के ऊपर आपका फोकस आएगा। बट अगर आप खुद को 100% खुद को निचोड़ के दे देते हो, जहां पे भी आप जाना चाहते हो उस जगह पे, तो यू विल गेट व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे फोकस कीजिए। आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको बता रहे हैं कि कब डिवाइन आपके साथ बात कर रहे हैं। एंड जो वर्क नहीं कर रहा है या फिर जो चीज आपको लग रहा है कि नथिंग, प्लीज उस फ्लेकी फाउंडेशन से मूव कीजिए पुख्ता सॉलिड फाउंडेशंस के ऊपर। So you were focusing on something which is not good, and now you are eventually going to focus on the right thing. So यहाँ पे फोकस बदल रहा है, जिंदगी में बहुत बढ़िया क्लैरिटी आ रहा है। That's it. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां धूमावती, ओके, क्योंकि धूमावती एंड कृष्णा इज रिलेटेड। जय मां धूमावती, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरोनी बन बोल के उन लोगों के साथ जो लोग एक नया पथ ढूंढ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पुराने पथ खत्म, नया पथ स्टार्ट, एंड यही मौका है आपको उस नए पथ पे चलने का। दैट्स इट। इस मौके को मत गवाइए। आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी आपको कह रहे हैं कि नए मौके की तरफ आपको जाना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।